जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हमारा जो शीर्षक है वो है लग्न को ठीक करने के उपाय। ठीक है मित्रों, कल जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लग्न अगर बलवान होगा तभी आपके राजयोग कारगर होंगे, अन्यथा आपके कोई भी राजयोग केवल एक सूत्र मात्र रह जाएगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा। उसका रिजल्ट मिलेगा लेकिन केवल 10%, 15%, 20%। इससे ज़्यादा आपको सूत्र का, इससे ज़्यादा आपको राजयोग का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि मान लीजिए कि और बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे, आप जो जन्म कुंडली देख रहे हैं या आप मान लीजिए आपने ये वीडियो किसी को शेयर किया और उन्होंने अपनी जन्म कुंडली उठा के देखी, उन्होंने बोला कि मेरे ये योग है लेकिन मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपका लग्न कमजोर तो नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सी, अब जैसे मैंने लग्न का कल एक वीडियो बनाया, ये तो केवल एक भाग बताया। अगर मैं केवल लग्न पे वीडियो बनाऊं तो कम से कम 15 से 20 वीडियो हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी सामान्य 10 वीडियो तो आप मान के चलिए कम से कम। ठीक है मित्रों, तो अब जैसे क्या है कि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे लग्न मान लीजिए कि बलवान है, 18 से 24 के बीच में है या 12 से 18 है, उसके बावजूद भी कई बार लग्न का हमको रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है। माफ कीजिए, हमें क्षमा चाहता हूँ, मैं लग्न नहीं, जो राजयोग होते हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? मैंने आपको बताया क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि लग्न कई बार कमजोर होता है और लग्न बलवान हो तब भी नहीं मिल पाता। वो इसलिए नहीं मिल पाता है कि लग्न मान लीजिए कि आपका 12 से 18 के मध्य है। ठीक है, लग्न 12 से 18 के मध्य है, लेकिन आप एक चीज नोट करोगे कि अगर आपका लग्नेश को, अभी हम लग्नेश के बारे में बात नहीं करेंगे, मान लीजिए आपका जो लग्न है, केवल लग्न की, मान लीजिए लग्न पाप मध्यत्व में आ जाए। पाप मध्यत्व में कैसा आएगा? जो सबसे पाप ग्रह है वो है राहु, राहु के बाद सबसे पाप ग्रह वो है शनि, शनि के बाद सूर्य, सूर्य के बाद मंगल। ठीक है मित्रों, और राहु केतु एक ही बात है, इसलिए मैंने केतु का नाम नहीं लिया। ठीक है मित्रों, वैसे केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन राहु के सामने होने से वो उसकी गणना अशुभ में ही की जाती है। ठीक है, पाप ग्रह में ही की जाती है। तो अब मित्रों, जैसे कि मान लीजिए कि लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए कि इधर बैठ गया आपके राहु, तो सामने हो गया केतु, और इधर बैठ गया सूर्य। बहुत से मर्मज्ञ ज्योतिष के, बहुत से ज्योतिष के विद्वान शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं, सूर्य बैठा है तो इतना रिजल्ट पाप मध्यत्व का नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसका भुगत भोगी है, जो ये जिसकी जन्म कुंडली में ये है, वही व्यक्ति बता सकता है कि नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो पंडित जी, गुरु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दोनों तरफ अगर पाप ग्रह है तो कहीं ना कहीं लग्न पाप मध्यत्व में आ गया है। ऐसा व्यक्ति क्या है कि जीवन में बहुत संघर्ष करता है, संघर्ष नहीं कहूंगा मैं, जीवन में बहुत मेहनत करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है सब कुछ आगे बढ़ने के लिए। ऐसे व्यक्ति को आप ध्यान रखना, 12 से 18 का उसका लग्न है, ठीक है, अंश बढ़िया, सब बिल्कुल वेल कंडीशन में है। लेकिन अगर पाप मध्यत्व में है तो लग्न, इसको लग्न दोष कहते हैं। ये बहुत ही, मतलब कि मैं कहूंगा कि ऐसे में क्या है कि आदमी पहले तो बहुत मेहनत करता है, बहुत समय बाद मेहनत करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत करी, जो चीज मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लग्न है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व पाप मध्यत्व में आ जाएगा दोनों ग्रह के बीच में, तब वो उसके व्यक्तित्व को निखरने नहीं देगा। उसके व्यक्तित्व में जो निखार होना चाहिए, जो उसके व्यक्तित्व के कारण जो दिखना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए, वो नहीं लेने देगा। क्या करना चाहिए हमें? लग्न के दोष को दूर करने के लिए क्या करना है? अगर मान लीजिए कि आपका लग्न का जो, जैसे ये लग्न है, ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका लग्न है और लग्न में जैसे कि उदाहरण के लिए कोई भी मान लीजिए कि जैसे कोई भी ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए कि बुध ग्रह बैठा है आपके, ठीक है, और बुध ग्रह बैठा है, और इनको आप भूल जाइए, एक मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आपके बुध बैठा है और यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली है ये,
ठीक है। अब प्रथम दृष्टि हम क्या कहेंगे कि बुध और मिथुन लग्न में होने से भद्र नामक महापुरुष योग बन रहा है। कौन सा योग बन रहा है? भद्र नामक महापुरुष योग। क्या होगा? भद्र नामक महापुरुष योग। ऐसा व्यक्ति भले गरीब घर में भी जन्मा होगा, उसके पास 5 रुपए भी नहीं होंगे। कहते हैं ना कि व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। अगर आपके कुंडली में भद्र महापुरुष योग है ऐसा, तो आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं। आप पूंजी स्वयं अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने इस योग की बदौलत, अगर आपका लग्न बलवान है, 12 से 18 है, भले 18 से 24 है, भले एक बार तो भले 6 से अगर 12 भी है, तब भी आप अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी पुरुषार्थ और अपने विवेक, जो बुद्धि है बुद्धि की, और अपना जो योग है, इस योग के बदौलत आपने जीवन में बहुत धन अर्जित कर लोगे। भद्र योग क्या कर रहा है? आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन राहु और सूर्य ने आपको पाप मध्यत्व में डाल दिया। फिर क्या परिस्थिति होगी? फिर ये परिस्थिति होगी कि आपका भद्र महापुरुष योग होने के कारण भी आप व्यापार तो स्टार्ट कर दोगे, अच्छा नाम भी कमा लोगे, जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्या करें उस परिस्थिति में? अगर मान लीजिए बुध यहाँ पर बैठे हैं और मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है, तो लग्न का स्वामी यानी लग्नेश, जो कि लग्न का स्वामी अगर लग्न में ही विराजमान है, लग्नेश, तो आप, वैसे ये टॉपिक थोड़ा हट के अलग हो जाएगा, लग्न अलग है और लग्नेश अलग है, दोनों है तो एक ही है, लेकिन मैं सोच रहा था आज केवल लग्न के बारे में बता था। तो आप ऐसे ग्रह, अगर मान लीजिए आपका लग्नेश लग्न में ही विराजमान है, तो आप ऐसे ग्रह का रत्न भी धारण कर सकते हैं इसको बलवान करने के लिए। पहली चीज, ठीक है, आप अपने लग्न को बलवान करिए। लग्न को बलवान करने के लिए लग्न में जो राशि बैठी है, उसका जो राशिपति है, उसकी आप अधिक से अधिक आराधना कीजिए। सबसे मैं आपको आज महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ जो भी आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, आपका जो लग्न है, लग्न के स्वामी है, आप उसकी अधिक से अधिक आराधना कीजिए। आपका लग्न अगर मान लीजिए पाप मध्यत्व में भी है, तब भी आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका लग्न, अगर आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करेंगे, ये मैंने बुध का उदाहरण लिया है, जैसे गणेश जी की आप ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करेंगे, ओम गणपताय नमः, इस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रोज़ 3 माला जपेंगे, आपको 100% जो रिजल्ट बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था वो आपको तुरंत मिलने लग जाएगा। जैसा लगेगा जैसा आपको किसी ने बांध कर रख रखा था और एकदम आपको खोल दिया है, अब आप स्वतंत्र हो काम करने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर बुध और ये ना हो, मान लीजिए कि यहाँ पर उदाहरण के लिए, इनको भी आप भूल जाइए सबको, उदाहरण के लिए यहाँ पर नो हो और गुरु ही विराजमान हो, हंस नामक महापुरुष योग बन रहा है। हंस नामक महापुरुष योग बन रहा है। हंस नामक महापुरुष योग बनने से आपके मान सम्मान में जो वृद्धि होनी चाहिए, जो आपकी कीर्ति, जो आपको उच्च पद मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर भी, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर राहु ने बैठा हो, यहाँ पर शनि बैठा हो, मान लीजिए, ठीक है, और यहीं पर राहु बैठ गया और यहाँ पर केतु बैठ गया, ठीक है, या जैसे आप शनि और इनको भी आप भूल जाइए, तब भी आप देखोगे राहु और केतु के साथ में बैठने से या केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से कहीं ना कहीं आपके जो हंस महापुरुष योग है, वैसे देखा जाए तो अगर स्वग्रह होके इसके साथ में राहु बैठ गया तो इसने 5 गुना अपने वृद्धि कर दी, क्या बोलते हैं, इसके जो योग है, गुरु का जो हंस महापुरुष योग, उसमें 5 गुना वृद्धि कर दी। ये भी एक सूत्र है, आप ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह कहीं स्वग्रह होकर बैठा और वहां पे अगर राहु या केतु बैठ जाए तो उसके बल में 5 गुना वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, ये एक सूत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि पड़ने से, केतु की दृष्टि पड़ने से इसके प्रभाव में कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिलेगी। और जब थोड़ा सा लग्न में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि लग्नेश जो है हमारा, जो लग्न का जो स्वामी है, उसको हमें कहीं ना कहीं आराधना करके उसको हमें जागृत करना होगा। वो जागृत होगा तभी हमें बाकी के राजयोगों का लाभ मिल पाएगा, ठीक है मित्रों। सबसे मेन तो आपको ये करना है कि जो लग्न का जो स्वामी है उसकी आराधना करनी है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करने की वजह से ही ये होगा। अब रत्न की रही बात, अगर लग्न का स्वामी लग्न में बैठा, आंख बंद करके आप रत्न पहन ले, उसका कोई भी कंडीशन हो आप पहन, मैं आपको कह रहा हूँ उसका रत्न आप पहन ले, जो भी राशि हो उसका रत्न पहन ले, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर उसका स्वामी यहाँ पर भी बैठा है, मान लीजिए गुरु, तब भी उसका रत्न पहन ले, यहाँ पर बैठा है तब भी पहन ले। बाकी की सारी जगह, जैसे त्रिक भाव में बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ,
तब मैं रत्न के लिए कभी भी नहीं कहूँगा। ऐसी कंडीशन में आप रत्न बिल्कुल भी भूल कर ना पहने, नहीं तो आपको अत्यधिक हानि हो सकती है। ये बाकी जो जगह है यहाँ पर मैं परिस्थिति के आधार पर तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक शत्रुता देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पर रत्न पहनना है कि नहीं पहनना है। ठीक है मित्रों, दूसरा मैं आपको बता रहा था कि लग्न को बलवान करने के लिए सबसे पहले तो आप या तो लग्न की आराधना करें, लग्न से निमित्त जो भी दान पुण्य होते हैं, जैसे बुद्ध से संबंधी आप गाय को हरा चारा डालें, गुरु से संबंधी अधिक से अधिक मंदिर में जाए, केसर का तिलक लगाए। ठीक है मित्रों, गुरुजनों की सेवा करें, जो पंडित है, मंदिर के पुजारी है, वहाँ पे आप जाके दान दक्षिणा करें, मंदिर में सहयोग करें, जो भी उपयोग करने लायक अपन जो भी हम सहयोग कर सके वैसा सहयोग करें मंदिर में। तो ये सब करने से जो भी हो, जैसे सूर्य हो तो सूर्य से संबंधित उपाय करें, जैसे सूर्य से संबंधित उपाय है जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करें। ठीक है, और भी बहुत से उपाय है, ऐसे उपाय कर सकते हैं। जो जैसा ग्रह है उससे संबंधी हम कार्य करके हम लग्न को बलवान कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो लग्न को बलवान करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे मेन चीज मैंने आपको बता दी है, लग्न अगर बलवान होगा तभी आपको राजयोगों का लाभ मिलेगा, अन्यथा राजयोगों का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। कल मैं आपको हो सका तो मैं आपको बोला था कि आज मैं किसी की धर्म कुंडली लेके आऊंगा, लेकिन सहयोगवश लेके आ नहीं सका। मैं प्रयास करूंगा मैं कल लेके आऊँ, अगर कल लेके आया तो ठीक है, कल लेके आया तो मैं लेके आ सकता हूँ, और नहीं लेके आया तो हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, आगे जो जितने भी ग्रह उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हो सके तो मैं राशिफल भी बता सकूँ आपको, प्रत्येक दिन का राशिफल बता सकूँ, या जैसे और भी जो मेरे कार्य है जो भी मुझे लगे, जैसे जन्म कुंडली में ऐसे बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी है, उनको मैं आगे से आगे अनुरोध बढ़ा सकूँ। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।